अब नवरत्न शेयर जानेंगे और उसके लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं नवरत्न शेयर लेकर। शरद बताइए आज क्या फोकस में है? जी बिल्कुल, हमारे जो रडार में 9 शेयर्स आए हैं और सबसे पहला शेयर आता है अर्निंग स्पेसिफिक रिलायंस फोकस में रहेगा। यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। ओवरऑल कंसोलिडेटेड बेसिस में भी बात करें या जो उनकी टेलीकॉम सेगमेंट है जियो में, वहाँ पे भी इनलाइन नंबर्स आए हैं। हालांकि अगर फेस्टिव सीजन के इम्पैक्ट के कारण जो उनकी रिटेल सेगमेंट है वहाँ पे मार्जिनल बीट हुई एस्टिमेट्स की, लेकिन अगर बात करें आपके ऑयल टू केमिकल बिजनेस में, यहाँ पे एक मार्जिनल मिस आई है। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है एम फाइनेंस। ओवरऑल वीक सेट ऑफ Q2 नंबर्स देखने मिले हैं, हालांकि जो एसेट क्वालिटी है वो स्टेबल रही है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑफकोर्स उनके नंबर्स तो वीक आए थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात रहने वाली आज वो है कि वो एक्वायर करेंगे फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑफकोर्स ये जो एक्विजिशन है एक शेयर स्वैप के जरिए होने वाली है और हमने वैल्यूएशंस चेक किया और यहाँ पे पता चला कि जो ट्रांजैक्शन है जो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए वैल्यू एक्रेटिव है, यानी कि उनके लिए बेनिफिशियल है। लगभग 7.3% का प्रीमियम रहेगा बुक वैल्यू के बेसिस पे। और इम्पॉर्टेंटली ये भी है कि ऑलमोस्ट इस ट्रांजैक्शन के बाद लगभग 10% स्टेक जो है उनका AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में रहने वाला है, इस एक्वायरिंग बैंक का। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। यहाँ पे जो हैदराबाद की उनकी फॉर्मुलेशंस फैसिलिटी है वहाँ पे 10 ऑब्जर्वेशंस आए हैं US FDA द्वारा फॉर्म 483 के लिए। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो साइट है ये टोटली आप कह सकते हैं लगभग 30% टोटल US रेवेन्यूज़ को कंट्रीब्यूट करता है। और ओवरऑल अगर US रेवेन्यू की बात करें तो कंसोलिडेटेड बेसिस में कंपनी में 46% रेवेन्यू जो है US सेगमेंट से आ रहा है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव डेवलपमेंट आ रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें, हमारा 5वां स्टॉक है। यहाँ पे जो अपनी जो ग्रीस सीमेंट कैपेसिटी उनको वो बढ़ाने वाले हैं, कैपेसिटी को लगभग 37% से। इन्वेस्टमेंट रहेगा 13,000 करोड़ का और ये इंटरनल एक्रूअल से आएगा। अगर आज का इम्पैक्ट एक्सपेक्टेशंस देखें तो मिड कैप सीमेंट कंपनीज में एक नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकती है। 6th जो स्टॉक रहेगा वो है आपका IRB इंफ्रा। यहाँ पे उनकी आर्म को लगभग 4,000 करोड़ के जो है NHAI द्वारा एक बड़ा ऑर्डर आया है। 7th स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो है CDSL। अब यहाँ पे जो उनकी Q2 नंबर्स है यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ ऑलरेडी देखने मिली है और इसके अलावा जो रेवेन्यू और पैट लेवल से ये दोनों ही 35% के ऊपर आए हैं। और याद रखिए BSE का जो स्टेक है CDSL में लगभग 15% का अभी भी है। अब बात करेंगे 8वां स्टॉक का जो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। इसमें जो है फोकस में रहने वाला IIFL फाइनेंस और ये जेफरीज का रिपोर्ट आया है। इन्होंने जो है इनिशिएट किया है बाय रेटिंग के साथ, टारगेट प्राइस रखा है 760 रुपीज़ का। एंड ऑफ कोर्स NI और एसेट क्वालिटी की स्ट्रेंथ के बारे में तो बात की गई है, लेकिन जो ब्रांच एक्सपेंशन है और जो अच्छी EPS ग्रोथ है उसके कारण ROE वैल्यूएशंस में इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा। और आखिरी स्टॉक जो हमारा 9th स्टॉक रहेगा फोकस में और ये हमारी खबर के सेगमेंट का है, वो रहने वाले हैं आपके मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज जैसे कि ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स और मैक्रोटेक डेवलपर्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है ऑफकोर्स एयर पोल्यूशन रिलेटेड है, जो हाल ही में देखे गई है पिछले 1 से 2 हफ्ते में। यहाँ पे BMC जो है आगे जाते हुए इशू कर सकती है स्टॉप वर्क नोटिसेस अगर नॉन कंप्लायंस हो आपके एयर पोल्यूशन गाइडलाइंस को लेके। ऑलरेडी ओवर द वीकेंड प्रेस्टीज एस्टेट्स को जो है उनकी मुलुंड प्रोजेक्ट के लिए जो है ऑलरेडी एक नोटिस दिया गया था ताकि वो अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोक दे एक साइट में। इसके अलावा हमने जो है बातचीत की जो है ओवरऑल रियल एस्टेट इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ, तो वहाँ से पता चला कि 2 एरियाज़ हैं मुंबई में जो मुलुंड है और सांता क्रूज है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे BMC का रडार है, जहाँ पे स्टॉप वर्क नोटिसेस भी 3-4 डेवलपर्स को देखने मिले हैं। और आगे जाते हुए जो है यहाँ पे जो है सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो है आपको जो है इस गाइडलाइंस को फॉलो करनी होंगी। तो इसलिए जो है आपके रियल एस्टेट कंपनी जो मुंबई बेस्ड है वो फोकस में रहेंगे। तो ये ओवरऑल आपके 9 स्टॉक्स हैं जो आपके आज रडार में होने चाहिए। राइट। तो नवरत्न शेयर शरद रोज लेकर आते हैं 9 बजे और इन शेयरों में एक्शन भी भरपूर दिखता है बाजार खुलने के साथ ही। और हम कोशिश करते हैं कि खबरों के साथ साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, डीलिंग रूम में क्या चल रहा है, क्या हलचल चल रही है, उसकी भी इंसाइट्स आपके लिए लेकर आएं और ये तमाम चीज़ें कंपाइलेशन करके रोज 9 बजे एक बेहतरीन कैप्सूल आपके सामने रखते हैं।